जावेद सर, जी, एक क्वेश्चन है जी, जी, कि बहुत ऐसे सोशल मीडिया पर हम कई दिनों से सुन रहे हैं जी, कि 2030-35 तक भारत में मुसलमानों की आबादी जो है 50% बताया जा रहा है कि आधी हो जाएगी। जी, जी, जी। इतना इनका जो वृद्धि दर है बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं सर, ये सब र्यूमर है, अफ़वाहें हैं, लोगों की मानसिकता है, जी, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जी, आपको हम बताते हैं वास्तव में कि जैसे कि इसकी एक रिपोर्ट आती है, फर्टिलिटी रेट की जो रिपोर्ट आती है, ये हिंदुस्तान फर्टिलिटी रेट की एक रिपोर्ट आती है। तो ये जी, 2021 में एक रिपोर्ट आई थी, अब उसके बाद फिर आने वाली है। तो जी, ये 2021 में जो रिपोर्ट आई थी, इसमें ये बताया गया था कि बढ़ नहीं रही है, ये गलत चीज़ फैलाया जा रहा है, अफ़वाह फैलाया जा रहा है। जी, पहले माना जाए कि 1951 से लगा कर के 2021 तक अगर आप मानेंगे, जी, तो कम से कम जैसे कि जो हिंदुओं की आबादी थी भारत के अंदर, वो लगभग-लगभग 135 करोड़ थी और जी, मुसलमानों की जनसंख्या पहले अब बढ़कर के 5% से 21 करोड़ 5 जी। करोड़ से 21 करोड़ के आस-पास में हो गई थी। 21-22 करोड़ 3 मान ले का 6 गुने का अंतर जी, था, जी, जी। मान लीजिए 6 गुने का अंतर। अब इस तरीके से अगर देखा जाए सर, अगर कोई मुसलमान एक भी बच्चा नहीं पैदा करेगा, तो कम से कम 2045-50 तक 50 पकड़ लेते हैं। जी, 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 50 तक। जी। 50 तक भी बराबरी कर पाएँगे तो कर पाएँगे। वरना असंभव है। असंभव है। जी, अब इसी तरीके से देखा जाए और एक बात ये और एक डाटा है कि पहले जो फर्टिलिटी रेट हुआ करती थी जी, मुस्लिमों में, तो इसमें मतलब जैसे कि क्या होता था अब 2.3 हिंदू मुस्लिम दोनों का मिला के 2.3 फर्टिलिटी रेट है। जी। और इसमें अगर अंतराल देखा जाए तो केवल मुस्लिमों का 0.4% 0.4% जी, सर, जी, जी। बातों पे ध्यान दीजिएगा। जी, 0.4% इनकी फर्टिलिटी रेट ज़्यादा थी। जी। वो भी कोई कारण हो सकता है, जलवायु का मेन चीज़ जलवायु का कारण जी, हो सकता है वातावरण कहीं, जलवायु जी। क्योंकि कोई कहीं क्षेत्रों में रह रहा है, कहीं क्षेत्रों में जैसे जो ठंडे प्रदेश हैं या जी, तो वहाँ पे मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, तो इस वजह से मान लीजिए। जी, बाकी इसमें कोई ये सब सारी चीज़ अफ़वाहें हैं और उसके बाद बता दें कि ये जो मतलब जैसे कि अफ़वाहें बताई जा रही हैं कि 2050 तक मतलब जैसे कि मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल एकदम मिथ है, असंभव है सर, जी, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। जैसे इसमें हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये जो जनसंख्या जो गिरावट है जी, जी। और बीच-बीच में हमें भी सुन रहे हैं कि आज के दौर में मतलब नपुंसकता का सबसे ज़्यादा लक्षण दिख रहा है। जी, 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 जी। तो इसके पीछे क्या रहस्य है? ये इनको कुछ ऐसे कुछ गलत व्यवहार इनके साथ किया जाता है कि कुछ गलत इनके माइंड में से कुछ घुसेड़ा जाता है, जिससे वो थोड़ा-सा विपरीत दिशा में जाकर के या फिर नपुंसकता का एक पैदाइश से होने लगे इस तरीके से। जी, 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 तो जी, आपके इसके पीछे क्वेश्चन क्या जी, राज है? जी, समझ गए आप जी। क्या कहना चाहते हैं। मतलब पूरे विश्व में फर्टिलिटी रेट डाउन हो रही है, जी, फ़ॉल्स जी, कर रही जी, है, जी। जी। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हम सबसे पहले आपको बता दें, आप तो सुने होंगे कि जैसे कि पहले पुराणों में, वेदों में जी। और बहुत सारी जगहों पे बताया जाता था कि आप ब्रह्मचरी बनें। जी हाँ। यानी ब्रह्मचर्य का मतलब ही होता है कि 0 से लगाकर के 25 साल तक आप अपने जैसे कि वीर हैं, उसकी रक्षा करें। जी, जी। मतलब जैसे कि आप गलत दिशा में मतलब जैसे कि उसे डिसऑर्डर ना करें, जी, उसे जी। बर्बाद ना करें। जी। अब इसका बहुत बड़ा कारण फर्टिलिटी रेट पे आता है। क्यों? जी। क्योंकि आप उसी चीज़ मतलब जैसे कि उसको आप बर्बाद कर रहे हैं, तो उससे आपकी एनर्जी लॉस होगी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी फर्टिलिटी रेट और उसके बाद में जनन क्षमता जो होती है, वो कमज़ोर पड़ने लगती है। जी। आप ये चीज़ देखे होंगे कि आज जापान जी। जापान जो इतना विकसित देश, जापान, रूस, ऐसे-ऐसे यहाँ देश की सरकार परमिशन दे रही है कि मतलब बच्चे ज़्यादा जी, अधिक जी, जी, पैदा जी, जी, करो। जी, 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 ये कह रहे हैं कि जनसंख्या को बढ़ाओ। जी, सर बिल्कुल और ये जलवायु का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जी, रहा है कि आने वाले समय में कोई भी देश हो, इसको मतलब जो ये है, इसके लिए ये सामना जैसे ये डिज़ास्टर बन चुका है, जी, ये महामारी बन जाएगी और इसका सामना सबको करना पड़ेगा। सभी देश में जो जनसंख्या की गिरावट है, ये आएगी। बच्चे सभी देशों में कब पैदा होंगे? क्योंकि जैसे कि एक चीज़ देखिए ऐसी-ऐसी दवाएँ बन रही हैं कि वो केवल आपको अट्रैक्ट कर रही हैं जी, और वो इस तरीके से मतलब यहाँ मार्केट में लाया गया है जी, कि वास्तव में आपके अंदर वो चीज़ें मैं खुल के नहीं बताना चाहता हूँ, वो जी, चीज़ आपके अंदर मतलब कमी हो जाए। जी, दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि जैसे कि कुछ बड़े-बड़े आप लोगों ने बीच में देखा था कि मैं एक डॉक्टर साहिबा थीं और बहुत बड़े मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जी, बहुत बड़े स्टूडियो में जी, जी, वहाँ पे जो काफ़ी मशहूर हैं, वहाँ पे उन्होंने बताया था कि मतलब जैसे कि एक आदमी को महीने में 20-21 बार मस्टरबेट करना चाहिए सर। जी, तो एक स्वस्थ आदमी को 20-21 बार महीने में यानी 28-30 दिन में 21 बार वो मस्टरबेट करता है यानी
तो ये असंभव है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि एक चीज़ होता है कि आप साइंटिफिक रीज़न देखेंगे, तो एक चीज़ जो फिज़िकल रिलेशन होता है, उसमें अगर निकल जाएगा तो अलग चीज़ है। लेकिन इसको आप प्रेशर देके, पुश दे करके निकालते हैं। मतलब लोगों को एग्री कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि आप मास्टरबेट करें, जैसे हस्त-मैथुन करें, तो जिससे वो थोड़ा-सा अलग काम करने लगेंगे, तो इनका जो बॉडी का तनाव मतलब कम हो जाएगा, जिससे वो अपने मतलब बच्चे पैदा करने में अयोग्य हो जाएँगे, थोड़ा असक्षम हो जाएँगे इस तरीके से। तो एक मतलब ऐसे दार्शनिक लोग का कहना था कि जैसे वीर को पहले ये किताबों में हमने पढ़ा है साथ में। जी, जी। तो इसमें वीर का रक्षा करते थे कि करो इसका दुरुपयोग ना करो, साथ में आपकी बॉडी ऊर्जावान होगी, माइंड डेवलप होगा, आपका उच्च विचार सोचोगे हमेशा और एक्टिव रहोगे, पॉजिटिव सोचोगे इस तरीके से। तो अब इसमें कुछ ऐसे एक सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोग बोल भी रहे हैं कि अभी बोल रहे हैं तो इसके पीछे क्या राज है कि मतलब ये बोल करके लोगों को इस तरीके से मतलब बर्बाद करना चाहते हैं कि ये मास्टरबेट करें मतलब हमें उनके संपर्क में जी, आए समझ गया आपका कहने ताकि का। ये इसमें ये पूछना चाह रहा हूँ सर जी। कि जब इसमें हम सार्वजनिक करेंगे पूरे भारत में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नाना प्रकार के जितने भी जाति इसमें निवास कर रहे हैं, धर्म के लोग हैं, तो ये तो सब लोग प्रभावित होंगे इससे। एक बिल्कुल, बिल्कुल, एक बिल्कुल, एक बिल्कुल। एक धर्म तो प्रभावित होगा हाँ, भी नहीं। सोशल मीडिया तो सभी का इसमें है। जब सब लोग प्रभावित होंगे तो ये जब मर्ज सबके अंदर हो जाएगा नपुंसकता की, तो फिर हर एक धर्म में ये जनसंख्या वृद्धि नहीं हो पाएगी। ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर चल जाएगा इसमें। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये इसमें हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या इसमें क्या आप कहना चाहेंगे? कुछ इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है। जी, 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 बिल्कुल। इसीलिए जैसे कि आपका कहने का मतलब है जब बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे टीवी चैनलों पे जी। इसलिए लाया जाता है ऐसे-ऐसे लोगों को जो कुछ पैसे के लिए बिक जाते हैं। जी, जी, जी। और ये लोगों को बताते हैं क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। जी, ज़्यादातर वो अपना फ्री टाइम जब वो रिलैक्स होते हैं सोशल मीडिया पे जी, देते हैं। तो इस वजह से उनके दिमाग में ये बन जाता है, एक इमेज बन जाता है जी। कि इतने बड़े चैनल पे इतनी बड़ी डॉक्टर साहिबा ये चीज़ बता रही हैं, जी। तो ये हालाँकि उनको डीपली नॉलेज नहीं करने है। वाला खुश हो हाँ, जाता है कि हम हाँ। तो आगे से जी, जी, हमको जी, लोग जी। बता रहे हैं, मतलब हाँ, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। हाँ, जी, उनको डीपली नॉलेज नहीं होता है जी। उस चीज़ के बारे में। तो इसी के लिए मतलब जैसे कि वो उसके आदी बन जाते हैं, जी, उसको जी, यूज़ टू करते हैं। जी, तो ये कहीं न कहीं और वो ये नहीं जानते हैं कि मतलब जैसे कि 21 बार या 22 बार तो वो किस तरीके से होना चाहिए, तो वो उन्होंने खुल के नहीं बताया। जी, अब इसी में मतलब जैसे कि कहीं न कहीं ये आदमी के ऊपर जो है इसका बैड प्रभाव मतलब जैसे जी, बैड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। जी, तो ये बहुत मतलब कहीं न कहीं आप देखा जाए तो एक मिथ भी फैल रहा है पूरे समाज में, जी, ये एक बुराई फैल रही है जी, जी, कि ये सोशल मीडिया के ज़रिए से। जी, तो ऐसे-ऐसे मतलब जो कंटेंट होते हैं इनको ज़्यादा मतलब जैसे कि जी, स्प्रेड नहीं करना चाहिए। जी। जी। तो ये लोगों के ऊपर मतलब या हमारे देश में जितने भी युवा लोग जो मतलब निवास कर रहे हैं, तो इनमें मतलब इस तरीके से गलत चीज़ों को बता कर के उनको समझ लीजिए कि एक बहुत अलग दिशा में लेकर जा रहे हैं ताकि इनके भविष्य के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है जी, ताकि जी, जी, इनके जी। इनके संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, तो फिर इनका जनरेशन भी अच्छे से नहीं चल जी, पाएगा। जी, जी, जी। तो ये सबका शिकार होते जा रहे हैं जो और बाकी चीज़ें जो बताए जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। यहीं से मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ और बहुत-बहुत आप टाइम दिए इतना सर, हमारे लिए बहुत खुशी की बात हुई। जय हिंद, जय भारत।